बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज से इस चैनल पर जो सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स का स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, वो हमारे पास 3 चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा कि एक हमारे पास है CPP A, CPP B और एक होगा CPI। CPP A, CPP B ये हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री है, ठीक है। ये इसको थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री वॉटएवर जो भी हो ये कह सकते हैं, सही है। बेसिकली CPP से मुराद होता है केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल्स, सही। और एक चीज़ ये है कि ये जो कोर्सेज हैं ये मोस्टली केमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या अप्लाइड केमिस्ट्री या सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मेरीन साइंस, इस टाइप के कोर्सेज में ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं। मोस्टली इनमें ये पढ़ा जाता है। उसके बाद ये 2 कोर्सेज हैं हमारे पास, केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल्स। अब CPP A में क्या होगा, CPP B में क्या होगा, ये सवाल है, ठीक है। तो CPP A में मैंने 2 चैप्टर्स रखे हैं। पहला होगा 3-5 जिसमें मैं आपका 3-5 कर दूंगा, और एक होगा 4-6। ये जो दोनों चैप्टर्स हैं ये हमारे पास इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स बाय JM स्मिथ ये बुक है। इस बुक में से 3 और 5 CPP A और 4 और 6 CPP B होंगे, सही है। उम्मीद है ये पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी। CPI क्या है ये अभी हम देख लेंगे। CPP A जो है अच्छा, CPP B में आएगा फेस का तस्करा, जो कि हमने CPP A में पढ़ना होगा। CPP B में फेस का तस्करा आएगा, आगे अभी आएगा तो मैं बता दूंगा, सही है। और CPP A जो है हमारे, ये अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम CPP B की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, CPP A की बाद में आएगी, सही। स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर CPP B का। बहुत छोटा लेक्चर रखूँगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो मुश्किल चीज़ है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर किसी का फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड, फिजिक्स, थर्मोडायनामिक, इन चीज़ों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वीक है, सो काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। आप आराम से समझ लेंगे अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं सही से। और जो आवाम, भाई ये लेक्चर हो रहा है जनवरी 2026 में रिकॉर्ड, सही। अगर जो आवाम आ रही है पेपर से एक दिन पहले तो बेहतर है वो आवाम अपना थोबड़ा लेके इज्जत के साथ चली जाए वो आवाम, ताकि ख़ुद भी जलील ना हो और मुझे भी मजबूर ना करे कि मैं आपको जलील करूँ, सही है। तो बेहतर यही है, तो इज्जत के साथ चले जाए वापस। तो आ गया पेपर से एक दिन पहले कुछ भी नहीं होता भाई, और ये ऐसी चीज़ है, बैचलर्स लेवल की चीज़ है। पेपर से एक दिन पहले सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप मीम्स देख देख कर आ गए तो माजरत के साथ ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, सही। उसके बाद अब हम कर रहे हैं CPP B। हाँ, पेपर से 1 महीना पहले भी अगर आ गए ना तो फिर भी अच्छा है, गुड है, कोई बात नहीं, स्मार्ट वर्किंग है। ये लेक्चर स्किप करके काम वाले लेक्चर देख लो, जो इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं, अगर जो आ रहा है बंदा। हाँ, जो अगर पहले ही दिन आ रहा है पहले लेक्चर पे तो आप पूरे ही देख लो तो बेहतर है, सही है। हमारे पास चैप्टर 4 है।
चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 में हमारे पास नाम है हीट इफेक्ट। सही है, हीट इफेक्ट हमारे पास चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हीट क्या है भाई? हीट हमारे पास है एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कि फ्लो करे। सही है, ऐसी एनर्जी जो कि फ्लो करे। कहाँ फ्लो करेगी? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सही है, हाई टू लो जाएगी। भाई एग्जाम्पल दे देते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। भाई आसान सी एग्जाम्पल लो, फ्रिज से बर्फ़ निकाली आपने, उसको उठा के चूल्हे पर रख दिया, बर्फ़ क्या हुई? मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि बर्फ़ का जो टेम्परेचर था वो कम था, आग का जो टेम्परेचर था वो ज़्यादा था। तो क्या हुआ? बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हुई, दैट्स मीन बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि आग इससे ट्रांसफ़र हो रहा था। बर्फ़ का टेम्परेचर कम था, आग का ज़्यादा था, हाई टू लो ट्रांसफ़र हुआ जिसकी वजह से बर्फ़ पिघल गई। तो ये वाला प्रिंसिपल फॉलो हुआ। इस डायरेक्शन में हीट फ्लो करती है, लेकिन हीट कब तक फ्लो करेगी? अनटिल द, यहाँ पर लिख देते हैं, अनटिल द एस्टैब्लिशमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट वाली एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं हो रही, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। सेट है, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता उसमें फ्लो नहीं रुकता। मसलन एक है 60 डिग्री, एक है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, दोनों में ट्रांसफ़र चल रहा था। कब तक ट्रांसफ़र होगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर, हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र हो उसमें हो रही है, जब तक दोनों का टेम्परेचर हमारे पास 60 30 90 45 नहीं हो जाता ना, दोनों का आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, दैट्स मीन देयर इज़ अ ट्रांसफ़र। बट when the thermal equilibrium established between them, then the transfer will be stopped. सही, ये पहली चीज़ हो गई। हीट का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, अब आगे समझो भाई। मैं बहुत बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, लेकिन बुक ही फॉलो कर रहा हूँ मैं। उसके बाद हीट इफेक्ट, इस ट्रांसफ़र को हीट ट्रांसफ़र कहा जाता है। और अब अगली एक और चीज़ समझो भाई, मिसाल के तौर पे ये है हमारे पास, सही, ये हमारे पास है सिस्टम, ये हमारे पास है सराउंडिंग, ये हमारे पास है बाउंड्री। सही है, अंडर ऑब्जर्वेशन क्या है? ये है, हम कहाँ हैं? यहाँ है। बाउंड्री क्या है? ये बाउंड्री है। अंडर ऑब्जर्वेशन जो भी चीज़ होती है वो सिस्टम होती है, बाहर की चीज़ सारी सराउंडिंग। अब यहाँ पे समझो, सराउंडिंग से अगर हीट सिस्टम की तरफ जा रही है या सिस्टम से हीट सराउंडिंग में आ रही है, बाहर आ रही है, सही, तो उस के दौरान फेस का चेंज होना, मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि फेस का तस्करा जब आएगा तो उसको CPP-A में पढ़ेंगे, यानी चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। वहाँ पे फेस रूल है, पूरा फेस की डिस्कशन है पूरी वहाँ पर। वहाँ यहाँ जब भी ये इस टाइप का ट्रांसफ़र होगा तो हमारे पास कुछ चेंजेस आएंगे। वो स्टेट चेंज हो सकता है, वो फेस चेंज हो सकता है, वो हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो सकता है, बहुत सारे चेंजेस वो कॉज करेगा। ये इस टाइप के चेंजेस आएंगे ना, तो जब भी इस टाइप के चेंजेस आएंगे तो याद रखना, ऐसी जितने भी चेंज हैं उनको, उनके इफ़ेक्ट को हीट इफ़ेक्ट का हम नाम देते हैं।
क्यों? क्योंकि ये हीट की वजह से हो रहा है, सिंपल। सही। अब ये मैंने समझाया क्यों है, उसकी वजह समझ लेना यहाँ पे ज़रा। हीट की दो टाइप्स हैं, पहली है सेंसिबल हीट और दूसरी है नॉन सेंसिबल हीट, है ना? यही दिमाग में आ रहा होगा। ओ भाई, इंसान के बच्चे बन जाओ तुम लोग। लेटेंट हीट, सही है। सेंसिबल, लेटेंट, वो हीट जो कि टेम्परेचर को चेंज कर दे। यानी मिसाल के तौर पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, फिर 40 हुआ, इंस्टेंटेनियस चेंज आ रहा है टेम्परेचर में। सही है। टेम्परेचर में जिस हीट की वजह से ये इंस्टेंटेनियस चेंज आ रहा है, जिस हीट की वजह से आ रहा है, वो हीट कहलाएगी सेंसिबल हीट। इस हीट पर केमिकल रिएक्शन होना मैंडेटरी नहीं है। सही है। दिस इज नॉट नेसेसरी कि उस टेम्परेचर पर, उस हीट पर हमारे पास कोई रिएक्शन अगर हो, ज़रूरी नहीं है। अगर रिएक्शन हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। वो वाली चीज़ है सेंसिबल हीट में। सही। हमारे पास सेंसिबल हीट है, ठीक है, मैंने वो बताया अभी। हम इसको फील कर सकते हैं और केमिकल रिएक्शन मैंडेटरी नहीं है, जस्ट द चेंज ऑफ हीट विल हैपन हेयर, याद रखना। सही। काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए तो ना भर भर के बोल रहा हूँ मैं। अच्छा भाई, अब इसके बाद लेटेंट पर आ जाते हैं। लेटेंट में फेज वाली चीज़ आएगी, वो CPP-A में समझ लेंगे। CPP-A की प्लेलिस्ट में ना। अब हमारे पास आती है U। अब U को मैं समझाऊँ, पहले मैं एक चीज़ समझा देता हूँ यहाँ पे। भाई दो चीज़ों में बड़ा मसला आता है आवाम को, एक है मोलर, एक है स्पेसिफिक। ये दो टर्म्स समझा रहा हूँ, एक है मोलर, एक है स्पेसिफिक, दोनों का ओशन पैसिफिक। भाई मोलर है, स्पेसिफिक है। मोलर है पर मोल, स्पेसिफिक है पर यूनिट मास। सही। अब याद रखना, मोलर जो है ना वो पर मोल है, स्पेसिफिक जो है वो पर यूनिट मास है। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बात समझाता हूँ, यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की, ठीक है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, तो मिसाल के तौर पे मैंने एक पाउडर लिया और उस पाउडर को मेजर किया, वो 1 kg था, मैंने उसको पर यूनिट मास माना उस 1 kg को। मैंने उसको 1 kg को पर यूनिट मास माना और उसके बाद उसकी जितनी भी इंटरनल एनर्जी थी वो बता दी। ये जो इंटरनल एनर्जी मेजर की है मैंने पर यूनिट मास की, इसको कहते हैं स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास 1 kg। ज़रूरी नहीं है 1 kg आप पर यूनिट मास आप 2 किलो को मान लो, आप 3 किलो को मान लो, ठीक है। फिर एक मोलर, मैंने वो पाउडर लिया, मैंने 1 मोल लिया है, ठीक है। मैंने वो पाउडर कितना लिया है, वो 1 मोल लिया है। सही है। तो अब ये जो पाउडर है, ये मैंने कि जब मैंने मेजर किया और उसके इंटरनल एनर्जी ली तो वो क्या आई, वो 1 मोल आई।
जब वो 1 मोल आ गई मेरे पास, तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी थी, मैंने उसको मेजर किया। मैंने उसको मेजर करने के बाद कहा ये जो मैंने इंटरनल एनर्जी मेजर की है, ये मोलर इंटरनल एनर्जी है। यानी मैंने उसको पर मोल में दिया था। वो आप पर मोल 1 मोल को मान लो, 2 मोल को मान लो, लेकिन वैसे पर मोल 1 मोल को ही माना जाता है। सही है। मोलर और स्पेसिफिक का फ़र्क समझा दिया। वॉल्यूम में भी इसको समझा देते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो कि पर यूनिट मास के हिसाब से, यानी एक पर यूनिट मास जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर पर यूनिट स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, तो पर यूनिट मास यानी जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, और अगर मोलर वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, बात पल्ले पड़ी, इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, आगे काम आएगी। अब यहाँ पे एक बात समझते हैं कि यू क्या होता है। भाई इतना इस यू पे बहस करते हुए आ रहा है, डेल्टा यू, डी यू, यू। तो यू हमारे पास होता है इंटरनल एनर्जी। स्पेसिफिक भी हो सकती है या मोलर भी हो सकती है। दो चीज़ों की वजह से होती है, मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से होती है या मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से होती है। सही है। ये हमारे पास दो चीज़ों पर डिपेंड कर कुछ चीज़ों पर डिपेंड करेगी, कुछ चीज़ों पर डिपेंड नहीं करेगी। सही है। अब यहाँ पे समझो भाई कुछ बातें। हमेशा ये जो इंटरनल एनर्जी होती है स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है। मिसाल के तौर पर ये यहाँ पे टेम्परेचर था 66, यहाँ पे था 30, यहाँ पे था 40, यहाँ पे था 48 ले लो मिसाल के तौर पे। मैं यूँ जाऊँ, मैं यूँ जाऊँ या मैं यूँ जाऊँ, मेरा इनिशियल और फाइनल अगर फिक्स है ना, तो पाथ मैटर नहीं करता। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। जस्ट हमारे पास इंटरनल एनर्जी स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करेगी। अब इसका क्या मतलब है, ये आगे समझ में आ जाएगा। State of thermodynamical system is completely defined by state variables. State variables क्या होते हैं? PVT, ये यार ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। CPPA में आएगा PVT बिहेवियर। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। सही है। स्टेट वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है पहले तो ये समझो। वेरिएबल यानी जिसमें भी कोई भी चेंजिंग आ रही हो। स्टेट वेरिएबल यानी वो चीज़ें जो कि स्टेट में चेंज लेकर आ रही हो। यानी मिसाल के तौर पे हमारे पास बर्फ़ थी, तो क्या हुआ, टेम्परेचर की वजह से उस बर्फ़ की स्टेट में चेंज आ गया। यानी टेम्परेचर क्या है, स्टेट वेरिएबल है, स्टेट को चेंज करने वाला है। बर्फ़ था, पानी में लेकर आ गया, उसको स्टेट चेंज कर दी, स्टेट वेरिएबल है ये। वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब स्टेट वेरिएबल है। सही है। तो स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिकल सिस्टम इज कम्प्लीटली डिफाइंड बाय स्टेट वेरिएबल्स। किसी की भी अगर आपको स्टेट डिफाइन करनी है थर्मोडायनामिकल सिस्टम में, तो वो कम्प्लीटली डिफाइंड बाय स्टेट वेरिएबल होगा। सही। अब थर्मोडायनामिक्स इज द की थर्मोडायनामिकल सॉरी थर्मोडायनामिक्स इज द की थर्मोडायनामिक वेरिएबल। अब की से मुराद क्या है हमारे पास इम्पोर्टेंट है, जिन लोगों को ये नोट्स मिले हुए,
वो वहाँ से देख के समझ ले की से मुराद इम्पोर्टेंट है। सही। मोलर और स्पेसिफिक वॉल्यूम डिफाइंस द स्टेट। वॉल्यूम पर और टेम्परेचर पे मेजरली हमारी जो स्टेट होती है वो डिफाइन होती है। सही है। प्रेशर पे भी होता है, लेकिन चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ, ये दो ऐसे लॉज हैं, आइडियल गैसेस लॉ और तीसरा जो एवोगाड्रो लॉ है, वो इतना मैटर नहीं करता, बट चार्ल्स और बॉयल्स में प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम उन सबकी बात की जाती है। सही। अभी फ़िलहाल मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर सकता वरना लेक्चर लंबा हो जाएगा। वैसे ही इस वक्त तबीयत सही नहीं हो रही, उलझन हो रही है बोलने में बहुत ज़्यादा। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास एक चीज़ और है। अभी जैसे मैंने बताया था, प्रेशर इतना होता है लेकिन इतना लेते नहीं है, बेसिकली फंक्शन नहीं है वो। सही। यानी मिसाल के तौर पर यू है वी टी। अब इसका मतलब क्या है, ये आपकी फॉर्म आगे इस्तेमाल हो रही है। सही है। यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या है, यू के फंक्शन है। यानी अगर यू क्या है, ये इंटरनल एनर्जी है। सही है। ये क्या है, ये वॉल्यूम है। ये क्या है, ये टेम्परेचर है। अच्छा, ये जो वॉल्यूम है ये हमारे पास टेम्परेचर है, और ये जो है ये हमारे पास वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है सारी। तो ये दो चीज़ें, इनमें अगर कोई चेंज आता है तो लाजमी हमारी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा, कोई ना कोई चेंज लाजमी आएगा। सही है। तो ये क्या है, ये इसके फंक्शन है, यानी इसको चेंज कर रहा है इंटरनल एनर्जी को। एक चीज़ जो दूसरी चीज़ में चेंज प्रोड्यूस कर रही है वो फंक्शन होती है। मैंने मिसाल के तौर पे मैंने आपकी पोजीशन, आपको उठाया और आपको कहीं और बिठा दिया, तो मैं आपका फंक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको चेंज किया है। ठीक। फंक्शन का कॉन्सेप्ट है ये। तो यू जो है हमारे पास ये आ रहा है। अब अगर इसके डिफ्रेंशिएशन की बात की जाए, डिफ्रेंशिएशन फॉर्म की, तो हमारे पास दो चीज़ें आएंगी। सही है। मैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी की बात करूं, दोनों को साइमल्टेनियसली डिस्कस कर रहा हूँ। सही है। तो हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरीके की बनेगी। मुझे पता है थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, जिन्हों को कैलकुलस वगैरह से थोड़ी सी नफरत है ना, आसानी से समझा दूंगा मैं, अभी टेंशन ना लो। सही। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट। ये जो है ये कांस्टेंट को शो करता है। ये जो है ये कांस्टेंट को शो करता है। सही है। यहाँ पर ये जो है ना, अभी इसका मतलब पहले समझ लो। यानी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। यानी मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, तो आप में उस रिस्पेक्ट की वजह से कुछ चेंज आ रहा है, आप अच्छे हो रहे हैं, मज़ीद अच्छे हो रहे हैं, आपको मोटिवेशन हो रही है। मेरी रिस्पेक्ट से आप में चेंज आ रहा है। यानी बिल्कुल इसी तरीके से किसी भी सब्सटेंस में मैंने टेम्परेचर राइज किया। सही है। टेम्परेचर राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आता जा रहा है। तो ये क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू टी, इंटरनल एनर्जी इज चेंजिंग। इसी तरह यहाँ पे भी वॉल्यूम को चेंज कर रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है। ठीक है। बात समझ में आ गई। दोनों चेंजेस साइमल्टेनियसली हो रहे थे, मैंने दोनों को ऐड कर लिया। सही। A definition of specific capacity at constant volume condition is CV सही है।
यानी हमारे पास टेम्परेचर की रिस्पेक्ट से अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम को उस वक्त कांस्टेंट रखा जा रहा है। यानी मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम को मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है। मैं पिस्टन को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और अंदर ही अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंज आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। उस वक्त की हीट कैपेसिटी को मैं CV बोलूँगा। सही है। उस वक्त जो हीट कैपेसिटी है उसको CV बोलूँगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था। तो मैं इसकी जगह उठा के CV पुट करा सकता हूँ, करा देते, पुट करा देते। ठीक है, तो DU जो है वो CVDT हो गया। ठीक है, प्लस ये आ गया। अब किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में, या चलो इसको आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं। बोला था कि 20 मिनट तक जाएगा, 25-26 मिनट तक चला ही है ये तो। यहाँ तक अभी इसको दिमाग में रखना। उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। कोई अगर चीज़ पूछनी हो तो पूछ लेना। बहुत बेसिक सा लेक्चर रखा और बहुत स्लोली समझाया। उम्मीद है समझ में आया होगा। दुआओं में याद रखना। फ़ी अमान अल्लाह।